तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास चैप्टर नंबर 5 के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में से एक और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद का जन्म दिया कैसे? इस क्वेश्चंस को हम लोग आज समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को छोड़कर मत आइएगा एग्जाम्स में। और हाँ, आने वाले दिन में VVI क्वेश्चंस का मॉडल सेट और कौन क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना है, वो सारे चीज़ आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? तो सबसे पहले हम लोग उपनिवेशवाद को डिफाइन कर देंगे, क्योंकि पूछ रहे उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं। तो उपनिवेशवाद आप लोग समझेंगे सबसे पहले, जब कोई विकसित राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर भी अपना आधिपत्य कायम कर लेता है तो पराजित राष्ट्र उपनिवेश कहलाता है और उपनिवेश राष्ट्र उपनिवेशवाद कहलाता है। इस बात को आप लोग समझेंगे। ये हो गया डिफिनेशन, यानी लैंग्वेज हो गया। देखिए, होता यूँ है कि उपनिवेशवाद किस देश को कहेंगे? देख लीजिए, जो कोई विकसित राष्ट्र यानी जो शक्तिशाली हो, मान लीजिए अमेरिका शक्तिशाली है, विकसित राष्ट्र है, वो पाकिस्तान पे अपना गुलाम कर लेता है, उसको अपने अंडर में ले लेता है और उस पर ही अपना कानून चलाता है, जैसे चाहे वैसे हैंडल करता है। तो अमेरिका जो है वो, अमेरिका का जो पाकिस्तान होगा वो उपनिवेशवाद कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि भारत ब्रिटेन का यानी अंग्रेज़ों का पहले गुलाम था, वो जो कि एक तरह का उपनिवेशवाद था। यही फंडा जो है उपनिवेशवाद कहलाता है। आप लोग उपनिवेशवाद को समझ गए। यानी जब कोई विकसित राष्ट्र अपने से कमज़ोर राष्ट्र पर अपना आधिपत्य यानी अपना नियम कानून यानी अपना अधिकार कायम कर लेता है तो पराजित यानी जो हारता है राष्ट्र उपनिवेश कहलाता है और उपनिवेश राष्ट्र ही उपनिवेशवाद कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस के नेक्स्ट स्टेप की ओर। औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? यानी उद्योगों का जब विकास हुआ तो उपनिवेशवाद का जन्म हुआ कैसे? तो इसमें हम लोग लिखेंगे, मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्रियों की स्थापना के फलस्वरूप उत्पादन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुआ। तो ये सीधी सी बात है, जब मशीनों का आविष्कार तथा फैक्ट्री में की स्थापना होगा तो उत्पादन का जो वस्तु है वो मशीनों से बनाई जाएगी, तो अत्यधिक वृद्धि हुआ। उत्पादित वस्तुओं को खपत के लिए ब्रिटेन के अन्य देशों की आवश्यकता होती थी। मान लीजिए ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा तो वो सारा वस्तु तो ब्रिटेन के लोग पहन नहीं सकते थे। मान लीजिए ज़्यादा कपड़ा का उत्पादित हुआ तो ज़्यादा कपड़ा तो ब्रिटेन के लोग नहीं पहन सकते थे, तो ब्रिटेन को जो था वो कपड़ा को सेल करने के लिए यानी बेचने के लिए और दो देश की आवश्यकता होती थी। इससे उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। देखिए कैसे हुआ, क्योंकि और ब्रिटेन अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचने तथा कच्चे माल की पूर्ति के लिए भारत को अपना उपनिवेश बनाया। देखिए, जब उत्पादित वस्तुओं एवं कच्चे माल का जो सुविधा होता था उसी को कंप्लीट करने के लिए उपनिवेशवाद का जन्म हुआ और उपनिवेश देश बनाया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लेकर हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, इसे उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। देखिए यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा रुकिए, स्किप हो गया, आ गया। यहाँ से आप लोगों को एक बात समझना है, आवश्यकता होती थी। देखिए हाँ, यहाँ से ब्रिटेन अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचने तथा कच्चे माल की पूर्ति के लिए भारत को अपना उपनिवेश बनाया, क्योंकि भारत सिर्फ देखिए यहाँ से समझेंगे, ब्रिटेन अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए, तो देखिए भारत अत्यधिक जनसंख्या वाला देश था, तो यहाँ पे उत्पादित वस्तुओं को अच्छे तरह से वो बेच भी लेता था। और मान लीजिए कपड़ा ही उत्पादित कर रहा है तो कपड़ा का जो कच्चा माल होता था, कच्चा माल आप लोग समझते हैं, जैसे कि हेमाटाइट से हम लोग लोहा बनाते हैं, तो लोहा का कच्चा माल क्या हुआ? हेमाटाइट। वैसे ही कपड़ा का कच्चा माल क्या हुआ? रेशा। जो रेशा होता था वो भारत से कंप्लीट हो जाता था। कच्चे माल की पूर्ति भी उपनिवेश देशों से हो जाती थी। बल्कि यह एक अत्यधिक जनसंख्या वाला देश होने के कारण बाजार भी साबित हुआ। देखिए भारत जो है वो अत्यधिक जनसंख्या वाला देश होने के कारण बड़ा बाजार साबित हुआ। इसी प्रकार जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ वैसे वैसे उद्योगपति देश अन्य देशों के अपना उपनिवेश बनाते हुए उद्योगपतियों ने उपनिवेश देशों में सिर्फ लाभ ही नहीं बल्कि उन्हें बुरी तरह से शोषित किया। पूरे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार और समझेंगे, पहले इसको पूरे समाप्त कर लेते हैं। सबसे पहला मेरा था उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? तो देखिए उपनिवेशवाद, जब कोई विकसित राष्ट्र यानी स्ट्रांग राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र पर अपना आधिपत्य यानी अपना अधिकार कायम कर लेता है
तो जो पराजित राष्ट्र होता है वही उपनिवेश कहलाता है, यानी उपनिवेशवाद कहलाता है। और औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो नए नए कल कारखाने फैक्ट्रियों का जब विकास हुआ तो काफ़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता था। तो उस वस्तुओं को काफ़ी मात्रा में उत्पादित होता था तो उसको खपत के लिए एक बाजार की आवश्यकता होती थी और वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। तो इन दोनों चीज़ों की पूर्ति करने के लिए वो लोग अपने से कमज़ोर राष्ट्र को उपनिवेश बनाते थे। जैसे ब्रिटेन भारत को उपनिवेश बनाया तो भारत एक बड़ा बाजार था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या था और जिसके कारण यहाँ पे जो भी वस्तु बनता था उसको आसानी से यहाँ पे बेच दिया जाता था और जो कच्चे माल के रूप में जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता था। और जैसे जैसे आगे चल के उद्योगों का विकास होता है वैसे वैसे उपनिवेशवाद का जन्म होता है। तो इसी तरह हम लोग कह सकते हैं, उपरोक्त विचार से हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण ने ही उपनिवेशवाद का जन्म दिया। यदि उद्योग का विकास नहीं होता तो उपनिवेशवाद का जन्म नहीं होता। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, आने वाले दिन में कुछ ही दिन बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट और अन्य VVI क्वेश्चंस का सेट, सब्जेक्ट वाइज सेट, काफ़ी सारे चीज़ देखने को मिलेगा, खासकर बिहार मैट्रिक एग्जाम परीक्षा 2021 के लिए। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, PDF नोट्स के लिए कमेंट्स कीजिए। PDF नोट्स PDF नोट्स के लिए आप लोगों को कमेंट्स करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उसको नेम वाइज करके सारे दीर्घ उत्तरीय का PDF हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।